हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस इक्विवेलेंस क्लास के बारे में डिस्कशन किए थे, है कि नहीं। तो आज के क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, तो क्लास 12 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या है, one फंक्शन दैट इज इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन दैट इज सब्जेक्टिव फंक्शन। ये दोनों फंक्शन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, तो देखो बच्चों, तो ऑलरेडी हमें पता है व्हाट इज फंक्शन। क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे फंक्शन क्या है, a relation f or a association, an association f from a non-empty set x to another non-empty set y is said to be a function। कब बोलेंगे हम फंक्शन, if distinct preimage has distinct image। distinct preimage का distinct image होगा, इसका मतलब x का हर एक एलिमेंट के लिए एक ही एलिमेंट y में होना चाहिए। ओके, इसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट प्रीइमेज हैज डिस्टिंक्ट इमेज। ओके, इसको अगर हम एक्सप्रेस करेंगे ऑर्डर पेयर में तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, ए रिलेशन f from a non-empty set x to another non-empty set y is said to be a function if a b order pair belongs to f for all a belongs to capital X। इसका मतलब ये जो x है ये जो x है नॉन एम्प्टी सेट x, यहाँ से जितना भी एलिमेंट होगा वो सब रिलेटेड होगा किसके साथ, एक ही एलिमेंट इन y में जितना सारा एलिमेंट है उसके एक एलिमेंट के साथ x का एक एलिमेंट रिलेटेड होगा। ओके, तो x का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होगा, एक ही एलिमेंट y में रिलेटेड होगा। ओके, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, a b belongs to f for all a belongs to capital X। ओके, इसका मतलब हर एक एलिमेंट इन x must be related to an element in y। सेकंड क्या है, ये जो डेफिनेशन था डिस्टिंक्ट इमेज हैज डिस्टिंक्ट इमेज, इसका मतलब x का हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज दैट इज यूनिक। सेकंड कंडीशन यूनिकनेस, फॉर a b belongs to f and a c belongs to f implies that b is equal to c। इसका मतलब अगर a b को रिलेटेड हो रहा है, अगर a c को रिलेटेड हो रहा है, देन b must be equal with c। इसको हम बोलते हैं यूनिकनेस। कि सपोज a का दो इमेज है, एक है b दूसरा है c, लेकिन कंक्लूजन हमें मिल रहा है कि b is equal with c। इसका मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट इमेज हैज डिस्टिंक्ट इमेज, डिस्टिंक्ट प्रीइमेज हैज डिस्टिंक्ट इमेज, दैट इज एवरी प्रीइमेज हैज यूनिक इमेज। ओके, ये हमें पता था ऑलरेडी फंक्शन में। ओके, तो यहाँ पे कुछ वेन डायग्राम है, यहाँ पे देखो एक सेट में कुछ एलिमेंट रह जाता है 4, यहाँ पे 4 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन y, so it is not a function, not a function, but here all elements related, 1 related to a, 2 related to a। इसका मतलब 1 related to unique element, 2 also related to unique element that is a, 3 related to b, 4 related to c, so it is a function। Last 1 2 3 4, 1 is related to b, 1 is related to a। इसका मतलब 1 has 2 images which are distinct, but definition of function क्या था, distinct preimage has unique image। okay, so it is not a function। ये तो हमें ऑलरेडी पता है क्लास 11 में। तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो कि क्लास 12 में है।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो बच्चों यहाँ पे हम मेनली 2 डिफरेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन में क्या क्या है? वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। ओके, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। वन फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके, तो ये दोनों फंक्शन के बारे में हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। ओके, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो देखो पहले फंक्शन यहाँ पे मैं वेन डायग्राम में लिया हूँ। इट इज वन एंड ऑन टू, वन एंड ऑन टू। ये जो वन ये जो वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट को रिलेटेड होगा, मोर देन वन नहीं हो सकता। तो वन ए को रिलेटेड है, टू बी को, थ्री सी, फोर डी। सो इट इज वन। इट इज ऑल्सो ऑन टू। नेक्स्ट, one related to A, two related to A, three related to B, four related to C. Here D has no preimage. D का कोई भी preimage नहीं है. So this type of function is into also two elements from the preimage set related to unique element in image set. So it is many one. Many मतलब बहुत सारा एलिमेंट एक ही एलिमेंट को रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे दो एलिमेंट ए को रिलेटेड है। सो इट इज मेनी वन फंक्शन। ऑल्सो इट इज ऑन टू एज कोडोमेन। दिस इज कोडोमेन। कोडोमेन हैज एक्स्ट्रा एलिमेंट व्हिच हैज नो प्रीइमेज। ये जो कोडोमेन में डी है इसका कोई भी प्रीइमेज नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट ये जो वेन डायग्राम है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वन ए को जा रहा है, टू डी को, थ्री सी को, फोर डी को। ये वन होगा और टू डी होगा। ओके, तो इसका मतलब ऑन टू कब होगा? कोडोमेन का सारा एलिमेंट मोस्ट बी एटलीस्ट वन प्रीइमेज। यहाँ पे जितना सारा भी एलिमेंट होगा कोडोमेन में, हर एक का एक ना एक प्रीइमेज होना चाहिए। ओके, सब में देखो यहाँ पे प्रीइमेज है, लेकिन डी में मतलब ये जो सेकंड ग्राफ था, सेकंड फिगर था, इसमें डी का कोई भी प्रीइमेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन में एक एक प्रीइमेज है। सो इट इज ऑन टू। तो ऑन टू का एक्चुअली मतलब क्या है? ऑन टू कैसे हम प्रूव करेंगे कि हम चेक करेंगे कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का प्रीइमेज होना चाहिए, एक ना एक प्रीइमेज होना चाहिए। ओके, सो इट इज वन ऑल्सो इट इज ऑन टू। लेकिन ये जो लास्ट फिगर है यहाँ पे देखो, वन ए को रिलेटेड है, टू ए को रिलेटेड है, दैट मींस मेनी वन हो गया। Also it is on टू, क्योंकि हर एक एलिमेंट का प्रीइमेज है। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्रीइमेज है। सो इट इज क्या है? ऑन टू। तो लास्ट वाला जो फिगर है वो कौन सा फंक्शन को डिनोट कर रहा है? मेनी वन को डिनोट कर रहा है, ऑन टू को भी डिनोट कर रहा है। ओके, तो अभी हम देखेंगे वन कब बोलेंगे, ऑन टू कब बोलेंगे एक फंक्शन को, फिर देखेंगे कैसे हम प्रूव करेंगे द गिवन फंक्शन इज वन एंड ऑन टू। ओके, पहला आ रहा है वन। पहला जो फंक्शन है वो है वन। व्हेन वी से फंक्शन इज वन, a function f from a non-empty set x to another non-empty set y is said to be 1 कब हम बोलेंगे 1 if for x1 x2 belongs to x, f of x1 is equal with f of x2 implies that x1 is equal with x2। इसका मतलब क्या है? हम दो एलिमेंट लेंगे x में, x सेट से दो एलिमेंट्स लेंगे और f of x1 is equal with f of x2 लेंगे। इसका मतलब दोनों का इमेज सेम है हम लेंगे। हम प्रूव करेंगे दोनों का प्री इमेज सेम। अगर प्री इमेज सेम हो गया इसका मतलब एक ही प्री इमेज रिलेटेड हो रहा है एक ही इमेज को। इसका मतलब हर एक प्री इमेज का एक ही इमेज होगा। उसका मीनिंग वही है कि फंक्शन f from a non-empty set x to another non-empty set y is said to be
is said to be injective or one if distinct element of x under f has distinct images. Distinct element of x under f has distinct images. उसको जब भी हम प्रूव करेंगे ये स्टेटमेंट यूज करेंगे, दैट इज फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू x, f of x1 is equal with f of x2 implies that x1 is equal with x2. इसका मतलब हम इमेज दोनों का इमेज सेम लेंगे, हम चेक करेंगे दोनों का प्री इमेज सेम होगा या नहीं। जब भी प्री इमेज सेम होगा हम बोलेंगे द फंक्शन इज वन। अगर प्री इमेज सेम नहीं है देन वी से इट इज मेनी वन। तो यहाँ पे अदरवाइज द फंक्शन इज सेड टू बी मेनी वन। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे मेनी वन। कब बोलेंगे मेनी वन? कि दोनों का इमेज सेम लेंगे, हम देखेंगे कि दोनों का प्री इमेज डिफरेंट है। जब भी डिफरेंट होगा दैट फंक्शन विल बी मेनी वन। अगर प्री इमेज सेम होगा दोनों का देन वी से द फंक्शन इज वन वन। ओके, तो यहाँ पे फिगर है ये वाला फंक्शन वन वन क्योंकि एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, तो सो दिस फंक्शन इज वन वन। बट हियर वन इज रिलेटेड टू सी, टू इज रिलेटेड टू सी, more than one element related to one element. Okay, so it is many one. Next क्या है? Onto. That is subjective. When we say function is onto or subjective, a function f from a non-empty set x to another non-empty set y is said to be onto or subjective if for every image there exists at least one pre-image. onto तभी हम बोलेंगे अगर हर एक इमेज का एटलीस्ट वन प्री-इमेज होगा। A function f from x to y is said to be onto if every image under f has at least one pre-image. इसका मतलब हर एक इमेज का एक ना एक प्री-इमेज होगा, मोस्ट एक ना एक प्री-इमेज होगा। ओके, अगर नहीं है देन द फंक्शन इज नॉट onto. That is for every y belongs to capital Y there exists an x belongs to capital X such that f of x is equal to y. ये स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे प्रूव करने के लिए a function is onto. ओके, तो मीनिंग बहुत सिंपल है, हर एक इमेज का अगर प्री-इमेज है देन वी से द फंक्शन इज onto. ओके, तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम प्रूव करेंगे whether the given function is one and onto. तो बहुत सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल। f of x is equal to x and f of x is equal to x square. The function is defined from set of natural numbers to set of natural numbers. देखो here the function is defined from set of natural numbers to set of natural numbers. Defined by दो फंक्शन यहाँ पे मैं लिया हूँ, f of x is equal to x, f of x is equal to x square. दो ही फंक्शन में यहाँ पे लिया हूँ। फर्स्ट फंक्शन f of x is equal to x ये बोथ वन वन एंड onto होगा, लेकिन जो सेकंड फंक्शन है वो सिर्फ वन वन होगा लेकिन onto नहीं होगा। ओके, तो वन वन एंड onto कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो उसका आंसर f from n to n defined by f of x is equal to x. पहले मैं फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ f of x is equal to x, जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं, क्लास 11 में था। ओके, तो वन वन let x1 x2 belongs to capital X and f of x1 is equal with f of x2. ओके, तो ये हम लेंगे, चेक करेंगे whether x1 is equal with x2 or not. तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ f of x1 is equal with f of x2, f of x1 is equal with f of x2, ये मैं दिया हूँ ऑलरेडी। f of x1 is equal with f of x2.
लेकिन f ऑफ x क्या है x, तो f ऑफ x1 कितना आएगा x1, क्योंकि x इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट x1। f ऑफ x2 कितना होगा x2, बीच में क्या है इक्वल, इसका मतलब क्या है x1 इज इक्वल टू x2। ये हमें मिल गया, हमने प्रूव किया यहाँ पे कि x1 इज इक्वल टू x2, सो द फंक्शन इज 1 1 प्रूव करने का तरीका यही था कि हम x1 x2 डोमेन सेट से लेंगे, ऑल्सो f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लेंगे, हम प्रूव करेंगे x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पे प्रूव हो गया, क्योंकि f of x1 इज इक्वल टू f of x2, f of x का फॉर्मूला है x, सो f of x1 हो जाएगा x1, f of x2 हो जाएगा x2। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया x1 इज इक्वल टू x2, सो इसका मतलब क्या है द फंक्शन इज 1 ओके। अगेन हम प्रूव करेंगे whether the function is onto or not, यहाँ पे onto होगा। ओके, f of x इज इक्वल टू क्या है x, हम f of x को y लेंगे। ओके, f of x को क्या लेंगे y, तो इसका मतलब क्या हो गया y बिलोंग्स टू कैपिटल M, क्योंकि y कोडोमेन का एलिमेंट है, तो हम कोडोमेन से एक एलिमेंट लेंगे जिसको हम बोलते हैं f of x which is equal with y। वो किसके साथ सेम है y के साथ सेम है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑन टू, हम कैसे प्रूव करेंगे। ओके, लेट y बिलोंग्स टू n, इसका मतलब हम कोडोमेन से एक एलिमेंट ले रहे हैं y। वी नो दैट y is equal to f of x, also f of x is equal to x, जो कि क्वेश्चन में था। तो यहाँ से हमें पता चल गया y is equal to x, लेकिन x कोडोमेन का एलिमेंट, ये जो x है ये डोमेन का एलिमेंट। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि डोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए एक x है, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए एक x है इन द डोमेन, डोमेन में एक x है। So for every y belongs to n, there exists x belongs to capital N such that f of x is equal to y, such that f of x is equal to y for all y, for all y, very important, for all y। इसका मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए एक प्रीमेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मैंने प्रूव कर लिया कि मैंने लिया कोडोमेन से एक एलिमेंट आर्बिट्ररीली, इट इज y। मैंने देखा कि उसको सिंप्लीफाई करते हुए मैंने देखा हर एक एलिमेंट इन द कोडोमेन, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट आ रहा है फ्रॉम द डोमेन, डोमेन से एक एलिमेंट आ रहा है, सो द फंक्शन इज onto। तो उसको ऐसे ही लिखेंगे, फॉर y belongs to n, there exists x belongs to capital N। यहाँ पे सेट था n से n, अगर z से z होगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y belongs to z, there exists x belongs to z, ऐसे ही हम लिखेंगे। ओके, सो फॉर y belongs to n, there exists x belongs to n such that f of x is equal to y for all y, so the function is subjective or onto। ओके, बहुत सिंपल। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल था f of x is equal to x, f of x is equal to x, यहाँ पे मैंने देखा ये जो फंक्शन है इट इज बोथ 1 and onto, दैट इज बोथ इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, हेंस द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। जब भी एक फंक्शन बोथ 1 and onto होगा तभी हम बोलेंगे द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो यहीं से मैं और एक डेफिनेशन दे रहा हूँ, डेफिनेशन बाइजेक्टिव फंक्शन का। ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन उस एग्जांपल से मैं दे रहा हूँ। ओके, व्हेन वी से फंक्शन इज बाइजेक्टिव, a function f from a non-empty set x to another non-empty set y is said to be bijective। हम तभी बाइजेक्टिव बोलेंगे if it is both 1 and onto, that is if the function is both injective and surjective, then we say the function is bijective function। ओके, तो हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। और एक सिंपल वे है, हम बोलेंगे व्हेन ए फंक्शन इज onto। एक फंक्शन कब onto होगा उसका सिंपल तरीका हम कैसे बोलेंगे whether the given function is onto or not, that is we have to check whether codomain is equal with range or not। if codomain is equal with range, then we say the function is onto। जब भी MCQ आएगा हम ये कंसेप्ट को यूज करेंगे
हम उस क्वेश्चन को बहुत क्विकली सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इफ कोडोमेन इज इक्वल विथ रेंज ऑफ ए फंक्शन देन f is said to be onto, तभी हम बोलेंगे द फंक्शन इज onto। ओके, तो बाइजेक्टिव सिंपल, if the function is both 1 1 and onto the function is said to be bijective। ओके, तो अभी दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ f of x is equal to x square, जो था f from n to n। ओके, defined by f of x is equal to x square। prove that the function is 1 1 but not onto। ये जो फंक्शन है ये 1 1 होगा लेकिन onto नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो हम प्रूव करेंगे। तो पहले 1 1 प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, हम लेंगे let x1 x2 belongs to x and f of x1 is equal with f of x2। लेकिन f of x यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर, सो f of x1 कितना आएगा, x1 का स्क्वायर। सिमिलरली f of x2 कितना आएगा, x2 का स्क्वायर। तो हमें पता चल गया x1 स्क्वायर इज इक्वल विथ x2 स्क्वायर। हमें पता चल गया x1 स्क्वायर इज इक्वल विथ x2 स्क्वायर। दैट इंप्लाइज x1 इज इक्वल विथ प्लस और माइनस x2। वहां से मुझे पता चल गया x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2। लेकिन यहाँ पे सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। दैट इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2 नहीं होगा, सिर्फ x2 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। सो यहाँ से मुझे पता चल गया x1 इज इक्वल विथ x2। x1 माइनस x2 के साथ सेम नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर इट विल नेवर बी माइनस x2, इट इज ऑलवेज x2। सो x1 इज इक्वल विथ x2। x1 का दो वैल्यू आ रहा है, प्लस x2 माइनस x2, लेकिन हम माइनस x2 नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। सो x1 इज इक्वल टू x2। अगर x1 is equal with x2 then the function is said to be 1 1। Here the function is 1। ओके, लेकिन नेक्स्ट हम onto नहीं होगा दिखाएंगे। ये obviously onto नहीं होगा, लेकिन कैसे दिखाएंगे, कैसे प्रूव करेंगे। देखो onto, तो पहले हम फंक्शन को ले जाएंगे f of x equal to x square। इन प्लेस ऑफ f of x we will write y। सो हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y क्या था, कोडोमेन का एलिमेंट। ओके, वहां से हम x को फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो मुझे मिल गया x इज इक्वल टू रूट y। x इज इक्वल टू रूट y। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो वहां से x हो गया रूट y। रूट y इज पॉजिटिव, बट फॉर y बिलोंग्स टू n रूट y डज नॉट बिलोंग्स टू n। हर एक y के लिए रूट y n में नहीं होगा। जैसे कि 3 का स्क्वायर रूट कितना होगा, रूट 3। रूट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि फॉर y बिलोंग्स टू n रूट y डज नॉट बिलोंग्स टू n फॉर सम y। कुछ y ऐसे हैं, सम y ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर नहीं होगा, जैसे कि 2 3 5 7 8। ये सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये कभी इरेशनल आएगा। ओके, ये हमेशा इरेशनल आएगा। ओके, सो बट फॉर y बिलोंग्स टू n रूट y डज नॉट बिलोंग्स टू n फॉर सम y। वेरी इंपॉर्टेंट कि x आ रहा है रूट y, लेकिन रूट y सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है। सो फॉर सम y बिलोंग्स टू n देयर इज नो x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब कुछ y ऐसे हैं कोडोमेन में जिनके लिए मुझे x नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि x तो रूट y आ रहा है, लेकिन रूट y हमेशा नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। कुछ y ऐसे हैं जिनके लिए रूट y नेचुरल नंबर में नहीं है। इसका मतलब a से हर एक y के लिए कोडोमेन में हर एक y के लिए डोमेन में x नहीं है, सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए है। So for some y belongs to n, there is no x belongs to n, so f is not onto। तो यहाँ से हमें पता चल गया f is not onto, hence f is 1 1 but not onto। तो यहीं से हमें पता चल गया
फंक्शन इज वन वन बट नॉट ऑन टू। तो क्या क्या हम लोग पढ़े अब तक कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला वन वन जो कि इंजेक्टिव फंक्शन, दूसरा है ऑन टू जो कि सब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग पढ़े व्हेन वी से ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो ए फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। नेक्स्ट नोट में हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे कि हम कैसे क्विकली चेक करेंगे तो गिवन फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। तो इसका प्रोसेस है कि हम चेक करेंगे whether codomain is equal with range or not. If codomain is equal with range, then we say the function is onto. Okay. Next दो एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे, एक एग्जाम्पल जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन था, दूसरा एग्जाम्पल वन वन है लेकिन onto नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट onto कैसे प्रूव करेंगे कि onto प्रूव करने का तरीका ये है कि जो गिवन फंक्शन है उसको हम y ले जाएंगे, फिर वहां से x फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, फिर हम चेक करेंगे हर एक y के लिए x डोमेन में आ रहा है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैंने चेक किया x आ रहा है रूट y, लेकिन ये जो रूट y ये डोमेन में नहीं है, हर एक रूट y डोमेन में नहीं है, कुछ है। जैसे कि y अगर 4 लूंगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा जो कि नेचुरल नंबर में है, लेकिन 3 लेने से रूट 3 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो वो हम चेक करेंगे x का वैल्यू जो आएगा इन टर्म्स ऑफ y, फिर हम चेक करेंगे वो जो x वो डोमेन में है या नहीं। अगर डोमेन में है देन वी से द फंक्शन इज ऑन टू, अगर नहीं है देन वी से द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ओके, तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग बस ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़े हैं और एक ही एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रूव किया व्हेन हाउ टू प्रूव ए फंक्शन इज वन वन, ए फंक्शन इज ऑन टू, व्हेन हाउ टू प्रूव ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ओके, तो बाकी जो कंसेप्ट है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।